नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ताज कैरियर यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपन राजस्थान की सिंचाई परियोजना पार्ट 3। और इसी में आप लोगों को मैं जो आगे की बात जो है बताने वाला हूं, तो सुनिए गुरुजी। अगर आगे की बात अपन करते हैं यहां से, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हमारे जो आप लोगों के जो टॉपिक चल रहा है वह चल रहा है। पहले तो ध्यान दो कि क्या पढ़ा रहे थे आप, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं की चर्चा अपन यहां से कर रहे थे। ठीक है साहब। अब बहुउद्देशीय परियोजनाओं की चर्चा कर रहे थे, तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी है साहब? तो सबके बारे में अपन जान चुके थे। भाखड़ा नांगल अपन ने पढ़ ली, चंबल अपन ने पढ़ ली, माही अपन ने पढ़ ली है, जाखम अपन ने पढ़ ली है। अब एक जो नवीन परियोजना है, अगर उसको अपन देखते हैं यहां पे, तो ध्यान दीजिएगा गुरुजी कि राम सेतु लिंक परियोजना इंपोर्टेंट है। फिर अन्य परियोजनाएं में आप लोगों को जो है अंतिम क्लास में लिखाऊंगा कि जिले वाइज जो चलेंगे। राम सेतु लिंक परियोजना, परियोजना का नाम डाल लीजिएगा आप लोग, राम सेतु लिंक परियोजना। राम सेतु लिंक परियोजना जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिए, अच्छे तरीके से अपन को ध्यान रखनी है राम सेतु लिंक परियोजना। अब साहब, राम सेतु लिंक जो परियोजना है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका पहले नाम क्या था? संशोधित नाम भी याद रखना है कि सर काली सिंध पार्वती बोलते थे इसे। जी हां बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना था, जिसे ईआरसीपी बोलते थे साथियों। अब अभी क्या होता है, 2025 में इसका नाम बदलकर जो है वह क्या कर दिया गया है? राम सेतु कर दिया गया है। राम का मतलब राजस्थान, र का मतलब राजस्थान, म का मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है ना साथियों? तो थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, किस परियोजना की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा। भगवान श्री राम राम मंदिर की, ध्यान रखिएगा आप लोग कि गुरुजी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन, ठीक है ना, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन इस परियोजना का नाम परिवर्तित किया गया। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है, उस प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो है इस परियोजना का यहां पर क्या किया जाता है? नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो पार्वती काली सिंध चंबल जो परियोजना थी, ध्यान रखिएगा, पूर्व में नाम, ठीक है ना, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना इसे बोला गया। ठीक है ना, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना इसे बोला गया। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना भी है इसका नाम, परियोजना, या फिर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। तो पूर्व में नाम पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना है। और ध्यान रखिएगा, और इसका नाम जो था पूर्वी राजस्थान ईआरसीपी, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। और इसका नया नाम जो है वर्तमान में नाम, ध्यान रखिएगा आप लोग कि वर्तमान में नाम क्या है गुरुजी? वर्तमान में अगर मैं नाम की बात करता हूं तो वर्तमान में नाम, अगर नाम देखते हैं इसका तो वह है राम सेतु
लिंक परियोजना, राम सेतु लिंक परियोजना। भैया राम का अर्थ क्या है यहां पे? राम का अर्थ, राम का तो कोई अर्थ हो ही नहीं सकता, राम के तो भाई साहब बहुत अलग अनेक अर्थ है, भगवान श्री राम की तो तुलना की नहीं जा सकती। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं यहां से तो राम का अर्थ हो गया राजस्थान, राजस्थान, और म का अर्थ हो गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। राम, रा का अर्थ राजस्थान और म का अर्थ क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो, अब सरकार जब 1 वर्ष पूरा हो जाता है तो सरकार ने इसका नया नाम यहां पर जारी कर दिया दोस्तों, कि नया नाम जो है, ध्यान रखिएगा बच्चों, दादिया गांव से प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे थे, ठीक है ना। दादिया गांव जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ध्यान रखिएगा, दादिया गांव जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, यानी कि दादिया गांव जयपुर में आयोजन किया जाता है और यहां पर उन्होंने, यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में जो रहते हैं वो नरेंद्र मोदी जी रहते हैं। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात, परियोजना का लक्ष्य। इस परियोजना का लक्ष्य तो राजस्थान को सुजलाम बनाना, राजस्थान को क्या बनाना है? ध्यान रखिएगा, सुजलाम बनाना इस परियोजना का क्या हो गया था? बोलो, लक्ष्य हो गया था। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, इस परियोजना से जो लाभ जो मिलेगा वो किसको मिलने वाला है बच्चा? तो ध्यान दीजिएगा, इस परियोजना से राजस्थान के 17 जिले एवं मध्य प्रदेश के 13 जिले लाभान्वित होंगे। ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है कि राजस्थान के 17 जिले हैं और मध्य प्रदेश के 13 जिले जो हैं इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। बहुत बढ़िया भाई। चलिए, अब गुरुजी राजस्थान के जिले से मतलब है आप लोगों को तो कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? राजस्थान के लाभान्वित जिले। तो इस परियोजना से राजस्थान के लाभान्वित जो जिलों की अगर मैं बात करता हूं यहां से, तो कौन कौन से जिले हैं?
जैसे 12 है, झालावाड़ है, आप लोगों का कोटा है, ठीक है ना, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये सब आएंगे भाई बच्चे। इसमें लिख दूंगा जिले, चलो लिख लो, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, 12 झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, उसके बाद में आप लोगों के धौलपुर, करौली, धौलपुर, करौली, भरतपुर, भरतपुर, ठीक है ना, सवाई माधोपुर आ जाएगा, टोंक आ जाएगा, भरतपुर आ गया, जयपुर, डीग, जयपुर आ जाएगा, डीग आ जाएगा, भरतहरी नगरी हो गया, भरतहरी नगरी नगर हो गया, खेड़थल तिजारा, खेड़थल तिजारा, भरतहरी नगर, खेड़थल तिजारा, 3 और 3 6 9 12 13, ठीक है ना, भरतहरी नगरी हो गया, जयपुर, ब्यावर, अजमेर हो जाएगा, ब्यावर हो जाएगा गुरुजी, अजमेर हो जाएगा, बिल्कुल सर, ब्यावर भी इसी का भाग है और अजमेर भी इसी में आएगा, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अलवर आ जाएगा आप लोगों का, अलवर दौसा हो जाएगा, चलिए अलवर हो गया और यहां पे दौसा हो गया, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये जिले इससे लाभान्वित होंगे बच्चे। देख लो आप, राजस्थान के जो लाभान्वित जिले हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि गुरुजी ये जिले जो हैं आप लोगों के लाभान्वित होने वाले हैं, ये जिले जो हैं आप लोगों के लाभान्वित होने वाले हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। टोटल जिले जो हैं वो कितने हैं आपके यहाँ पे, तो टोटल जिले जो हैं बच्चा वो कितने हैं, वो हैं 17 जिले। कितने जिले, 17 जिले हैं, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस परियोजना से ध्यान रखिएगा, इस परियोजना से लगभग अगर बात की जाए, लगभग 40% आबादी लाभान्वित होगी। इस परियोजना से लगभग 40% आबादी लाभान्वित होगी, यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। लगभग 40% आबादी इसी पर निर्भर है, यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। कितनी परसेंट है बच्चा, 40% आबादी, ठीक है। अब गुरुजी 40% आबादी मतलब लगभग 4 करोड़ जनसंख्या की बात कर सकते हैं अपन, ठीक है ना बच्चा, लगभग 4 करोड़ जनसंख्या जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब ये तो बहुत सारी बातें हैं, ये क्या है, पहले किसका हिस्सा थी, तो ध्यान रखिएगा बच्चा, ये जो है इस परियोजना को केंद्र से राज्य सरकार का जो वित्त पोषण था, वित्त पोषण जो था इसमें, वित्त पोषण वो ऐसे था पहले, इसमें 90 और 10 का रेशियो था, इसमें 90 और 10 का रेशियो था इसमें, और 90 और 10 का रेशियो अगर बात की जाए तो ये है आप लोगों का, पहले केंद्र सरकार कितना देगी, ये केंद्र देगी, और ये कौन देगी, ये राज्य देगी, ठीक है ना। तो केंद्र और राज्य का था इस प्रकार से रेशियो आप लोग देखोगे पहले, लेकिन बच्चों अब केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित है ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। केंद्र सरकार के द्वारा क्या है, ये वित्त पोषित हैं। अब आप लोगों से पूछा जाए कि सर 10% जो है वो दोनों सरकारों के पास है, वर्तमान में वित्त पोषण, तो वर्तमान में जो वित्त पोषण इसे मिलेगा वो मिलेगा आपको 90:10 का, 90:10 का, यानी कि ये तो केंद्र सरकार देगी, ये तो केंद्र सरकार का है भैया,
और ये दोनों सरकारें वहन करेगी 5%, 5% और 5। तो 5 तो राजस्थान, बिल्कुल गुरुजी, और 5 ही कौन है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश देगी, ठीक है ना। 5 ही राजस्थान और 5 ही मध्य प्रदेश यहां पर वित्त पोषित करेगी। इसका मतलब 90 और 10 का रेशियो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। इसमें 90 और 10 का रेशियो। चलिए, अब आप लोगों को पता है किस परियोजना के तहत यदि बात की जाए तो प्रस्तावित बैराज और बांध कौन कौन से हैं इस परियोजना में। तो बच्चा आप लोग देखोगे कि सर इस परियोजना के तहत प्रस्तावित बांध व बैराज। चलिए, तो यहां पे लिखना स्टार्ट करेंगे। आप लोग लिखेंगे यहां पे, इस परियोजना से प्रस्तावित बैराज वो बांध, ठीक है ना। इस परियोजना से प्रस्तावित बांध और बैराज भैया। तो ऐसे कौन कौन से बांध बनाए हैं सरकार ने और इस परियोजना के तहत। तो भैया इंपॉर्टेंट ये है, इसमें ज्यादा और को तो भूल जाना, लेकिन इनको मत भूलना बच्चा, आप इनको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे रामगढ़ बैराज बांध तो एक ही बना है इसमें, रामगढ़ बैराज। अब ये रामगढ़ बैराज कुल नदी पर है, कुल नदी पर है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, कुल नदी। रामगढ़ बैराज जो है कुल नदी पर है और कहां है? ये 12 में है ना भाई। रामगढ़ बैराज जो है आप लोगों का कहां है? कुल नदी पर है, 12 में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आएगा गुरुजी महलपुर बैराज, महलपुर बैराज। और महलपुर जो बैराज है ये पार्वती नदी पर है, पार्वती नदी पर है बच्चा। और पार्वती नदी पर ही है ये महलपुर बैराज। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है मांगरोल 12 में। पूरी जगह याद रखो आप, तो मांगरोल और 12 में पड़ता है ये बांध। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। इंपॉर्टेंट बांध बताया जाता है। ये महलपुर बैराज पार्वती नदी पर बना हुआ है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो, फिर आता है नवनेरा बैराज। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नवनेरा बैराज, ठीक है ना। और नवनेरा बैराज जो है ये काली सिंध नदी पर है, ये काली सिंध नदी पर है। और काली सिंध नदी की बात करूं मैं तो बच्चा ध्यान देना, नवनेरा बैराज जो है काली सिंध नदी पर है। और कहां पर है? दिगोद कोटा में है ये तो, दिगोद, हाँ पास में ही है कोटा से। और जहां पर काली सिंध भी मिलती है, नवनेरा जो है डैम, यहां पर काली सिंध भी मिलती है आप लोगों के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, फिर आता है मेज बैराज। मेज बैराज बहुत खतरनाक है भैया, ये इंद्रगढ़ बूंदी में है। ये नदी कौन सी है? मेज नदी। और हमारे उधर है ये इंद्रगढ़ बूंदी में है मेज बैराज, ठीक है ना भाई, मेज बैराज। तो अब तो साहब एक ही बच रहा है इसमें। अगर अपन देखते हैं तो निमोद राठौड़ बैराज, निमोद राठौड़ बैराज की बात करूंगा मैं बच्चे, तो ध्यान रखिएगा। निमोद राठौड़ बैराज, निमोद राठौड़ बैराज। और निमोद राठौड़ बैराज जो है बनास नदी पर बना है, ठीक है ना, बनास नदी। और यह है छोत का बरवाड़ा, छोत का बरवाड़ा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। निमोद राठौड़ बैराज जो है ये छोत का बरवाड़ा कहां है? सवाई माधोपुर में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया भैया आप लोगों के 5 बैराज इस पर बने हुए हैं, 5 बैराज इस पर बने हुए हैं। छोत का बरवाड़ा है सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। अब भैया इसमें बांधों की बात कर लो गुरुजी, आप बांधों की बात कर लेते हैं। यहां पर
तो ध्यान दो आप लोग, बांधों की बात कर लेते हैं यहां पे कि कौन कौन से बांध बने। डूंगरी बांध जिसका भी मामला चल रहा है बच्चा, डूंगरी बांध जो है अगर इसको देखते हैं अपन तो यहां पर ध्यान रखो आप लोग, डूंगरी बांध, डूंगरी बांध। अब यह डूंगरी बांध में क्या हुआ कि यहां के आसपास का जो जल है, आसपास ये क्या है, आसपास के गांवों को खाली कराना पड़ेगा। अगर डूंगरी बांध का निर्माण लगातार चलता है तो आसपास के गांवों को खाली करवाना पड़ेगा, इसलिए ये डूंगरी बांध बनाया गया। ठीक है ना। तो डूंगरी बांध सवाई माधोपुर में, और अभी भी आज भी इस पर विवाद का विषय बना हुआ है। ये डूंगरी बांध आज भी आप लोगों का विवाद का विषय बना हुआ है, क्योंकि साथियों आसपास के लगभग 50 गांवों को हटाया जा रहा है, जिसके समर्थन में राजनेता जो है विरोध कर रहे हैं सरकार का। ठीक है। तो डूंगरी बांध सवाई माधोपुर में बनास नदी पर, बनास नदी पर है। दूसरा जो बैराज है वह है इसरदा बांध, इसरदा बांध, और यह है सवाई माधोपुर में। और यह भी नदी कौन सी आएगी यहां, बनास नदी जो आएगी आप लोगों के वो आएगी बनास। तो दो बांध याद रखने हैं आपको, डूंगरी बैराज और इसरदा बांध। ठीक है ना। चलो, डूंगरी बांध और इसरदा बांध जो है आप लोगों को याद रखना है। कौन सी नदी पर है, बनास नदी पर है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो दोनों के दोनों ही, यानी कि 5 तो बैराज है और 2 बांध है। 5 तो क्या है बच्चा, बैराज है, और 2 क्या है बोलो, बांध है। तो यालो ये बात आप लोगों को इस परियोजना की इंपोर्टेंट है, याद रखनी पड़ेगी गुरुजी, याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को। चलिएगा, चलिए तो ये हो गया आप लोगों के। जल्दी से इन्हें आप लोग जो है उतारने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आप लोग जो हैं अच्छे तरीके से इसे उतारने की कोशिश कर लीजिएगा। चलिए अब बात करने जा रहा हूं मैं आगे की। बिल्कुल साथियों, आप जो हैं रामगढ़ बैराज कुल नदी पर हैं 12 में, महलपुर बैराज पार्वती नदी पर है मांगरोल में, नवनेरा बैराज काली सिंध में दिगोद कोटा में, मेज बैराज मेज नदी पर है इंद्रगढ़ बूंदी में, निमोद राठौड़ बैराज बनास नदी पर है चौथ का बरवाड़ा में, और डूंगरी बांध सवाई माधोपुर में है बनास नदी पर, ईशरदा बांध सवाई माधोपुर में है, और नदी कौन सी है, बनास नदी पर है। यह बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी पड़ेगी, यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है। चलिए तो उतार लो आप लोग इनको, उतार लीजिएगा आप लोग इनको, फिर आगे की बात जो है अपन को अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी। चलिए नवनेरा बैराज जो है इसका जो लोकार्पण किया गया, अभी अपन बात करते हैं नवनेरा बैराज, नवनेरा बैराज। और नवनेरा जो बैराज है बच्चा, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यह है कोटा में, दिगोद कोटा में है। और नदी कौन सी है, नदी की बात करूं मैं आप लोगों के तो काली सिंध है, काली सिंध है। ठीक है, काली सिंध है। इसका लोकार्पण मोदी जी ने किया साहब, कहां से किया, जयपुर से किया। डायरेक्ट इसका लोकार्पण हुआ है 17 दिसंबर 2024 को। ठीक है, तो लिखेगा लाइन बनाकर, लिखेगा इसका लोकार्पण, ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा, इसका लोकार्पण जो है, इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 17 दिसंबर 2024 को 17 दिसंबर 2024 को जयपुर से किया गया। या लो साहब,
तो इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आप लोगों के किया दिसंबर 2024 को, कहां से किया? जयपुर से किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत बढ़िया। यह सर्वाधिक बराव क्षमता वाला बैराज है। ये सर्वाधिक भराव क्षमता वाला क्या है? बोलो, बैराज है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये जो बांध है सर्वाधिक भराव क्षमता वाला है और जल अपवर्तन की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, यह जल अपवर्तन की दृष्टि से, यह जल अपवर्तन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बैराज है। महत्वपूर्ण बैराज है। तो ये हो गया नौनेरा बैराज। भैया लिख लो, ये हो गया आप लोगों का नौनेरा बैराज हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो नौनेरा बैराज कोटा में है। नदी जो है काली सिंध है। इसका लोकार्पण मोदी जी ने दिसंबर 2024 को किया। सबसे ज्यादा बराव क्षमता है और जल अपवर्तन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण माना गया है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है, यह बात इंपॉर्टेंट है। चलिए, चलो अब एक परियोजना का और यहां पर उद्घाटन होता है। एक परियोजना अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो कौन सी है सर एक परियोजना? तो वो है माही लूनी लिंक परियोजना। हां, माही लूनी लिंक परियोजना, मतलब माही नदी और लूनी नदी को लिंक किया जाएगा। तो उसी परियोजना की बात अपन कर रहे हैं। चलेगा, तो ध्यान रखिएगा यहां पे अगर बात करने जा रहा हूं मैं माही लूनी लिंक परियोजना, माही लूनी लिंक परियोजना। और भैया माही लूनी लिंक परियोजना की बात यहां से की जा रही है। चलिएगा, माही लूनी लिंक परियोजना नई परियोजना है बच्चा। थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी कि माही के अतिरिक्त जल का उपयोग करेंगे, लूनी बेसिन में जल की आपूर्ति होगी। बस ऐसे काम है। उद्देश्य याद रखो आप लोग कि इनके टारगेट क्या है। उद्देश्य तो उद्देश्य क्या है? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि माही नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग, माही नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग जो है यहां पर किया जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, माही नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग। चलिए, लूनी के जल में आपूर्ति की जाएगी। लूनी नदी के जल में आपूर्ति की जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान यहां से। बिल्कुल साथियों, माही लूनी लिंक परियोजना की यहां पर बात कर रहे हैं अपने, और इसका उद्देश्य जो है माही नदी का जो अतिरिक्त जल है उसका उपयोग करेंगे। लूनी नदी के लूनी नदी में जल की आपूर्ति की जाएगी, क्योंकि लूनी नदी में पानी की कमी आ जाती है भैया। कृषि व पेयजल में सुधार किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कृषि और पेयजल में सुधार किया जाएगा। ये बात आपको, कृषि और पेयजल का जो पानी है उसको पूरी तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। यह था इसका उद्देश्य। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिएगा, तो साहब ये जो है आप लोगों के
ये हो गई माही लूनी लिंक परियोजना हो जाती हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलेगा, अब साहब बात की जाए और बात की जाए अब आगे की, तो आगे जो टॉपिक निकल कर आता है आप लोगों के, वो बात करने जा रहा हूं मैं राजस्थान की प्रमुख नहरें। जी हां बच्चों, मेन परियोजनाएं तो मैंने लिखवा दी, फिर जिले वाइज परियोजनाएं लास्ट के वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं। अभी बात करेंगे अपन राजस्थान की प्रमुख नहरों की बात यहां से करने वाले हैं कि गुरुजी राजस्थान की प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं। बिल्कुल, तो नहरों की बात भी अपन यहां से करने वाले हैं। और यहां पर सबसे पहले अगर अपन देखते हैं यहां पे, तो गुरुजी यहां पर बात की जाए तो अन्य परियोजनाएं भी हैं साहब। यहां पे राजस्थान में अगर अपन देखते हैं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, उनकी भी चर्चा जो है अपन जिले वाइज करेंगे। बच्चा कैसे करेंगे गुरुजी? जिले वाइज पढ़ाई जाएगी आप लोगों को। बिशलपुर में ने पढ़ाई दी है आप लोगों को, जमाई बांध पढ़ाई दी है आप लोगों को। बिल्कुल, अब जो है जिले वाइज परियोजनाएं अपन पढ़ने वाले हैं। कैसे जिले वाइज परियोजनाएं पढ़ने वाले हैं, चलेगा। और सबसे पहले जो आप लोगों के परियोजनाएं आएगी उन्हीं की चर्चा अपन करेंगे। यहां से सुनते जाइएगा बात को, चलेगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए, तो यहां पर गैप जो है खत्म हो चुका है। अब बात करने जा रहा हूं राजस्थान की प्रमुख नहरें। ठीक है ना बच्चा, राजस्थान की प्रमुख नहरें और राजस्थान की प्रमुख नहरों की बात यहां से अपन करेंगे। ठीक है, तो राजस्थान की प्रमुख नहरें। ठीक है, राजस्थान की प्रमुख नहरों की बात यहां से मैं करने जा रहा हूं। चलिएगा, राजस्थान की प्रमुख नहरें। ठीक है, चलिए। अब गुरुजी राजस्थान की प्रमुख नहरों में अगर मैं देखता हूं यहां से, तो सबसे पहले नहर जो आती है, सबसे पहले जो नहर आती है वो है आप लोगों की गंग नहर। सबसे पहले नहर की बात करूं मैं, गंग नहर आएगी गुरुजी। और गंग नहर की बात करोगे आप लोग तो बीकानेर के ही महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इस नहर का निर्माण करवाया गया था। यह बात ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे पहली पक्की नहर है ये, विश्व की सबसे पहली पक्की नहर है। इसका पुराना नाम क्या है? बीकानेर नहर था। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। पुराना नाम अगर मैं देखता हूं, पुराना नाम जो है इसका वो था बीकानेर नहर है। ये बात ध्यान रखिएगा। यह विश्व की पहली पक्की नहर मानी जाती है। यह विश्व की पहली पक्की नहर है। तो राजस्थान की तो प्रथम हो ही गई, राजस्थान की प्रथम नहर तो ऑटोमेटिक हो गई। प्रथम नहर, पहली पक्की नहर भी हो गई और राजस्थान की प्रथम नहर भी इसे ही मानेंगे अपन। या लो अलग से लिख लो इसको, ये राजस्थान की प्रथम नहर है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये राजस्थान की पहली नहर है। विश्व की पक्की नहर प्रथम पक्की नहर मानी जाती है और राजस्थान की प्रथम नहर है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, इस नहर के निर्माण की बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा, इस नहर का निर्माण बीकानेर के शासक गंगा सिंह द्वारा इस नहर का निर्माण बीकानेर के शासक गंगा सिंह द्वारा 1921 से 27 के मध्य करवाया था। 21 से 27 के मध्य करवाया गया था। यह बात आपको ध्यान, इस नहर का निर्माण बीकानेर के शासक गंगा सिंह के द्वारा 1927 से कहां तक करवाया गया था बच्चों?
कहां तक करवाया गया था? तो 27 के मध्य, 21 से 27 के मध्य करवाया गया था। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आधुनिक आधुनिक राजस्थान का भागीरथ भागीरथ गंगा सिंह माने जाते हैं। गंगा सिंह को कहा जाता है, कहा जाता है। तो आधुनिक राजस्थान का जो भागीरथ है वो किन्हें बोलते हैं? गंगा सिंह को कहा जाता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। भैया ये इसका उद्गम कहां से होता है? तो ध्यान दो, इस नहर का उद्गम की अगर मैं बात करता हूं यहां से, तो ध्यान दीजिएगा, हुसैनी वाला पंजाब से होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखिएगा। इस नहर का उद्गम, उद्गम देखो, चलिए, तो नहर के उद्गम की बात करूं मैं, इस नहर का उद्गम, तो ध्यान रखिएगा, हुसैनी वाला पंजाब से, हुसैनी वाला पंजाब से सतलज नदी, पंजाब में, हुसैनी वाला पंजाब में सतलज नदी से निकाली गई हैं, निकाली गई हैं। उद्गम जो होता है हुसैनी वाला पंजाब से सतलज नदी से निकाली गई हैं। ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है कि हुसैनी वाला पंजाब से सतलज नदी से यह नहरें निकाली गई हैं। चलिएगा, अगर बात की जाए तो इसकी टोटल लंबाई जो है बच्चा वो कितनी है? अगर लंबाई की बात करते हैं तो गंग नहर की कुल लंबाई, ठीक है ना भाई? गंग नहर की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 129 किलोमीटर, 129 किलोमीटर है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है। अब साहब ये अनूपगढ़ तक जा रही है, तो अनूपगढ़ तक इसमें और जुड़ेगा साहब। ये 129 तो शिवपुर हेड से लेकर गंगानगर तक है बच्चा। ये 129 किलोमीटर जो है आप लोगों की, ये हुसैनीवाला से शिवपुर हेड तक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये कहां से कहां तक है? तो ये है हुसैनीवाला से शिवपुर हेड श्री गंगानगर तक। श्री गंगानगर तक है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो हुसैनीवाला से लेकर, ये आप लोग देखोगे, हुसैनीवाला से शिवपुर हेड श्री गंगानगर तक जो है इसकी टोटल लंबाई 129 किलोमीटर है, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अब 129 में से 117 जो 112 किलोमीटर है पंजाब में और 17 किलोमीटर राजस्थान में है। ध्यान रखिएगा, इसमें से ध्यान रखिएगा 117 किलोमीटर पंजाब में और 12 किलोमीटर राजस्थान में है, राजस्थान में है। इसमें से 129 में से 117 तो यहां है और राजस्थान में। गंगनहर का विस्तार अनूपगढ़ तक है, अतः अपन इसकी कुल लंबाई जो है ज्यादा मान सकते हैं। अगर विस्तार के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसकी कुल लंबाई 292 किलोमीटर मानी गए हैं।
इसकी कुल लंबाई 292 किलोमीटर मानी गई है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। इसकी कुल लंबाई जो है कितने किलोमीटर है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इसकी कुल लंबाई जो है आप लोगों के 192 किलोमीटर मानी गई है। 292, ठीक है ना। अगर अनूपगढ़ तक जाएगी तो 292 हो जाती है साहब 129 की, ठीक है ना। अब ये इतनी किलोमीटर कहां से कहां तक है, तो उससे निवाला से लेकर अगर आप लोग देखते हो गंग नहर का विस्तार अनूपगढ़ तक है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना आप लोग, और अनूपगढ़ तक है बच्चा, तो इसकी कुल लंबाई जो है वो है 292 किलोमीटर है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए अब बात करने जा रहा हूं आगे की, सुनिए। तो गंग नहर का निर्माता कौन है यहां पर, तो गंग नहर के जो निर्माता हैं वो है आपके कौन, गंगा सिंह। बिल्कुल साथियों, तो गंग नहर की ही बात कर रहे थे। बिल्कुल शोर तरीके से भी आप लोग पढ़ सकते हो इसको। जैसे मैं उद्गम की बात करूंगा, उद्गम की, तो ध्यान रखिएगा इसका उद्गम कहां बताया था अभी आपने, उसेनी वाला पंजाब से, उसेनी वाला पंजाब से होता है। नदी कौन सी बताई थी सर आपने, सतलज नदी बताई थी, सतलज नदी बताई थी, बिल्कुल नदी। फिर उसके बाद में राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश जो है वह कौन सी नदी करती है, कौन सी नदी, क्या कौन सी जगह से ये नहर प्रवेश करती है, तो ध्यान रखिएगा खक्या, हाँ भैया खक्या, खक्या श्री गंगानगर से प्रवेश करती है। राजस्थान में जो प्रवेश करती है वह करती है खक्या श्री गंगानगर से प्रवेश करती है। और अगर इसके अंतिम बिंदु की बात करता हूं तो इसका अंतिम बिंदु कहां है, तो अभी बताया मैंने आप लोगों को, अंतिम बिंदु वह है आपका शिवपुर, शिवपुर श्री गंगानगर, शिवपुर श्री गंगानगर जो है इसका क्या माना गया है, अंतिम बिंदु माना गया है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अभी कुल लंबाई मैंने बताई, अगर अनूपगढ़ तक जोड़ते हैं तो 292, ऐसे कुल लंबाई कितनी है, तो देख लो अभी यूं ही कर देंगे इसका डिवाइडेशन। कुल लंबाई कुल लंबाई, और कुल लंबाई है 129 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है 129 किलोमीटर। पंजाब में कितनी है 112 किलोमीटर है, 112 किलोमीटर जो है आपकी 112 किलोमीटर। ये हुसैनी वाला पंजाब से, हुसैनी वाला पंजाब से खक्या तक, खक्या तक, ठीक है ना भाई। हुसैनी वाला पंजाब से ये जो है आप लोगों की खक्या तक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। हुसैनी वाला पंजाब से लेकर ये कहां तक आएगी, खक्या तक आएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और खक्या कहां तक है साहब, श्री गंगानगर तक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। फिर बची कितनी, 17 किलोमीटर बची अब तो गुरुजी, 17 किलोमीटर। तो 17 किलोमीटर कहां से कहां तक है, तो खक्या से लेकर, खक्या से शिवपुर तक, शिवपुर तक, खक्या से लेकर कहां तक है, ये शिवपुर तक है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो खक्या से लेकर शिवपुर तक कितने किलोमीटर आ जाएगी, 17 किलोमीटर आ जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे कैसे उतार लो भैया, ऐसे कैसे ही उतार लीजिएगा। अब साहब गंग नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है, गंग नहर से, गंग नहर से लाभान्वित जिला,
श्री गंगानगर। गंग नहर से लाभान्वित जिला जो आ जाएगा श्री गंगानगर आ जाएगा। यह बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है। तो गंग नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है, कौन सा है बोलो? तो यह है आप लोगों का श्री गंगानगर आ जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। चलो उतारते जाइए साथ के साथ के। चलिए अब साहब एक और लिंक नहर बनाई गई है, ठीक है ना, लिंक नहर कि गंग नहर जहां जहां पर जर्जर हो चुकी है, टूट चुकी है, कहीं पानी का रिसाव होता है, तो वहां पर इस प्रकार की परियोजना है। तो मैं यहां पे ध्यान देता हूं कि सर लिंक नहर क्या है। लिंक नहर की बात मैं करूंगा यहां पर। तो लिंक नहर की बात करते हैं बच्चा अपन यहां से। तो ध्यान दीजिएगा कि गुरुजी लिंक नहर जो है जर्जर अवस्था में है, और इस जर्जर अवस्था से बचाने के लिए गंग नहर को, यानी कि जर्जर अवस्था से बचाने के लिए ध्यान रखिएगा बच्चों, गंग नहर को जर्जर अवस्था से बचाने के लिए साहब आप लोगों के हुसैनीवाला से लेकर अगर आप लोग देखोगे तो लोहागढ़ पंजाब से लेकर साधुवाली गंगानगर तक, ध्यान रखिएगा, बचाने के लिए लोहागढ़ पंजाब से साधुवाली श्री गंगानगर तक गंग नहर का निर्माण किया गया है। तो साधुवाली तक जो है गंग नहर का निर्माण किया गया है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो गंग नहर के पास से एक और नहर यहां पर बनाई गई है। गंग नहर के पास से एक और नहर यहां पे बनाई गई है बच्चों। अगर मैं देखता हूं यहां से तो ध्यान दीजिएगा, निर्माण किया गया है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि 80 कुल लंबाई कितनी है इसकी, कुल लंबाई जो है अगर मैं देखता हूं यहां पे तो कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है बोलो? 80 किलोमीटर है। यह बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है, ठीक है। चलिए तो 80 किलोमीटर लंबी जो है यहां पर नहर बनाई गई है बच्चों, ठीक है ना। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान यहां पे रखनी है। तो लिंक नहर आप लोग देखोगे तो लिंक नहर यानी कि नहर के ही समांतर क्या है, एक नहर है, वो है आप लोगों की लिंक नहर। चलो चित्र भी बना दो सर इसका। ये गंग नहर आप लोगों की, ये इस प्रकार से, ये आप लोगों की कौन सी नहर हो जाएगी? ये हो गई आप लोगों की गंग नहर। कहां से आ रही है भैया उद्गम? तो ये आ रही है आप लोगों की हुसैनीवाला से। चित्र बना लेना बच्चा। हुसैनीवाला पंजाब से आ रही है, ठीक है ना। हुसैनीवाला पंजाब से शिवपुर श्री गंगानगर तक, हुसैनीवाला पंजाब से शिवपुर श्री गंगानगर तक ये नहर आप लोगों की यहां पर आ रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जर्जर अवस्था से बचाने के लिए राजस्थान में प्रवेश देख लो, ये यहां से प्रवेश कर जाएगी राजस्थान में। ये राजस्थान में खक्या से, ये खक्या श्री गंगानगर से, खक्या श्री गंगानगर से राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी ये नहर। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। टोटल लंबाई कितनी है यहां से लेकर यहां तक? अगर मैं देखता हूं तो यहां से लेकर यहां तक अगर बात करें अपन तो टोटल लंबाई कितनी है? ये
अगर देखते हैं अपन यहां पे, तो टोटल लंबाई की बात करता हूं मैं बच्चे, यहां से यहां तक, चलो, तो ये है 129 किलोमीटर। कितनी? 129 किलोमीटर है। ये बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है, ठीक है ना बच्चों। 129 किलोमीटर आ जाएगी। लोहागढ़ से लेकर साधुवाली तक, चलो यहां से लिखाओ लोहागढ़, लोहागढ़ से लेकर लोहागढ़ से लेकर अगर आप लोग देखोगे यहां पर, तो ये साधुवाली तक, ये साधुवाली तक, लोहागढ़ से लेकर साधुवाली तक, ये क्या बनाई गई है आप लोगों की? लिंक नहर बनाई गई है। तो ये हो गई आपकी लिंक नहर, ठीक है ना। तो ये लोहागढ़ से लेकर साधुवाली तक, तो ऐसे बनेगा इसका चित्र, बना लो आप लोग, ऐसे बनेगा इसका चित्र बच्चा। इस प्रकार से ये नहर जो है आप लोगों की आ जाएगी, ठीक है ना। तो 129 में से 112 किलोमीटर तो कहां है? 112 किलोमीटर तो कहां है? तो गुरुजी ये तो यहां पर ही रह गई। 112 किलोमीटर तो इधर पंजाब में है, ठीक है ना। और 17 किलोमीटर राजस्थान में है। ये 17 किलोमीटर राजस्थान में और 112 किलोमीटर कहां है आपकी? पंजाब में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो मैप बनेगा बच्चों, इस प्रकार से बनेगा कि हुसैनी वाला पंजाब से निकल दी है। और नदी कौन सी बताई थी मैंने आप लोगों को? तो नदी जो बताई थी वो थी सतलज नदी, सतलज नदी थी। ये बात आपको ध्यान यहां से रखनी है, ठीक है। तो ये हो गई आप लोगों की गंग नहर। जी हां, ये हो जाती है आपकी गंग नहर। और गंग नहर की बात करोगे आप लोग, तो सबसे पहले तो अपन ने पढ़ी थी राम सेतु लिंक परियोजना, फिर आ गई आपकी इस परियोजना में लाबानवी जिले, बांध इसके इंपोर्टेंट है, उसके बाद नवनेरा बैराज, माही लिंक परियोजना, गंग नहर और गंग नहर की संपूर्ण बातें ये आप लोग देख सकते हो। और इसका लिंक नहर, ये लिंक नहर, और लिंक नहर के बाद हुसैनी वाला पंजाब से इसका उद्गम से लेकर आप लोग देखोगे, उद्गम से लेकर बच्चा यहां पर देखोगे आप लोग, तो इसका जो अंतिम बिंदु है वहां तक मैंने संपूर्ण बातें जो हैं आप लोगों को बता दी हैं। ये देख सकते हो आप लोग, ये अंतिम बिंदु इसका। ऐसे तो ये अनूपगढ़ तक भी जाएगी, अनूपगढ़ तक अगर जाती है, अनूपगढ़ तक अगर जाएगी तो ये हो जाएगी 292 किलोमीटर। तो अभी तो कहां से जाने वाली है, चलो अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहां तक ही अपना आज की क्लास थी। नेक्स्ट क्लास जो है राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर की चर्चा अपन करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।